नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविरों का हो रहा है आयोजन। जनता कांग्रेस ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। और सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार अंतर्गत राजनांदगांव शहर के गौरीनगर में 3 वार्डों के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उद्घाटन अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व निगम अध्यक्ष शिव वर्मा, स्थानीय पार्षद सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। शहर के गौरीनगर स्कूल मैदान में आयोजित समाधान शिविर में सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर शिविर का उद्घाटन करते हुए महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि यह शहर में तीसरा शिविर है। इसमें कई आवेदन ऐसे आते हैं जिसका त्वरित निराकरण किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि कई आवेदन ऐसे भी होते हैं जिसका दीर्घकालीन निराकरण होता है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या से अवगत होने के लिए शहर के सभी वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम का ये तीसरा शिविर है और इसमें 3 तरीके के आवेदन आते हैं लोगों से। एक तो त्वरित निराकरण वाला होता है, एक कुछ दिनों तक के निराकरण हो पाता है। कुछ आवेदन ऐसे होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, जिसमें सड़क निर्माण है, नाली का निर्माण है, पाइपलाइन का विस्तार है, विद्युत खंभे का विस्तार है। ऐसे बहुत सारे आवेदन थोड़ा समय बाद होता है। सरकार की मंशा है कि हम लोगों के बीच जा करके, लोगों के पास जा करके उनके समस्याओं का समाधान करें। इसलिए लोगों से आमंत्रित करते हैं हम लोग आवेदन, और जो आवेदन आ रहे हैं उसको सिलसिलेवार उसका निराकरण हो रहा है। कुछ चीजें जो नगर निगम तत्काल कर सकती है उसको तत्काल भी कर रहे हैं, कुछ चीजों को बाद में करेंगे। इस प्रकार से बहुत ज्यादा राहत इस शिविर के माध्यम से लोगों को मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो ये जो सुशासन तिहार है इसका एक प्रासंगिकता है। और इसी तरीके से शहर के सभी वार्डों में हम ये शिविर लगाएंगे और सभी वार्डों के जो समस्याएं आए हैं उसका सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद जो समाधान हो सकता है उसका समाधान भी कराएंगे। शहर के गौरीनगर स्कूल मैदान में आयोजित शिविर में वार्ड की समस्या लेकर स्थानीय पार्षद हफीज खान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वार्ड के विभिन्न सड़कों पर डामरीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, नजुल भूमि में काबिज लोगों के लिए पट्टे की मांग, जर्जर विद्युत पोल बदलने, स्कूल मैदान में हाई मास्ट लाइट और गौरीनगर में स्वागत द्वार बनाने सहित अन्य दर्जनों मांगे रखी। शिविर में उनकी कुछ मांगों पर तत्काल स्वीकृति भी मिली। निश्चित ही हमारे वार्ड की बहुत सी सारी समस्याएं थी, जिसका मांग पत्र मेरे द्वारा महापौर और नगर निगम आयुक्त को सौंपा गया है। सभी रोडों का डामरीकरण कराना, तालाब का सौंदर्यीकरण कराना, जो लोग वर्षों से नजूल भूमि में मकान बनाकर रह रहे हैं उनको पट्टा दिलाए जाने के लिए, कई स्थानों पे जो पोलें जर्जर हो चुकी है, कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है, उन पोलों के बदलने के लिए लिख कर दिया गया है। मेरे द्वारा जो स्कूल मैदान में हाई मास्ट की 2 मांग की गई थी उसका भी आवेदन दिया गया है। और गौरीनगर में स्वागत द्वार के लिए भी मैंने आवेदन दिया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग में जहां पर हम लोग जो भी मृत व्यक्ति को यहाँ से लेकर जाते हैं और बीच नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, इसलिए उसको भी चालू कराने के लिए मेरे द्वारा मांग पत्र दी गई है। और हम चाहते हैं कि हमारे मांग पत्र के आधार पर काम होना चाहिए। महापौर जी ने कुछ घोषणाएं की है, जैसे स्कूल मैदान में हाई मास्ट लगाने के लिए, मुख्य सड़क का डामरीकरण कराए जाने के लिए और विद्युत पोलों को भी हटाने के लिए उन्होंने अपनी बातें यहाँ मंच के माध्यम से किया गया है। हम उसका स्वागत करते हैं कि हमारे कामों को कराया जाए ताकि यहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सके। शिविर के आयोजन को लेकर नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में 16 शिविरों का आयोजन होना है। इस शिविर में समस्या और मांगों के निराकरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आवेदन बिजली, पानी, राशन कार्ड में सुधार, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आ रहे हैं।
सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत नगर पालिक निगम क्षेत्र में कुल 16 शिविरों का आयोजन होना है और अधिक शिविर रखने के पीछे हमारी मंशा ये थी कि हर वार्ड का जो व्यक्ति है वो उसमें शामिल होकर अपनी बात रख सके। ये आज गौरी नगर में हमारा शिविर था जिसमें माननीय महापौर जी भी आए हुए हैं और काफ़ी समस्याओं का जो समस्याएं या मांग है उनका त्वरित निराकरण कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है, उसमें आवेदकों को बता भी रहे हैं कि अभी समय लगना संभावित है। अधिकतर किस तरह के मांग आ रहे हैं? अधिकतर मांग जो है राशन कार्ड में सुधार के हैं, प्रधानमंत्री आवास के हैं, बिजली पानी जो दैनिक जरूरत है उसी टाइप की समस्याएं हैं और कुछ बड़ी मांग भी है कि सड़क की मांग है जो जिसके लिए हमको प्रस्ताव भेजना है शासन को, हम भेजेंगे। नगर निगम के माध्यम से आयोजित इस समाधान शिविर में लगभग सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन सौंपा है। हफीज खान, संकल्प न्यूज। आयुष्मान कार्ड के बावजूद राजनांदगांव शहर के निजी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों से इलाज के नाम पर अवैध वसूली सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जोगी कांग्रेस ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है और अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान गुस्साए जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनता कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड के बावजूद शहर के निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों और परिजनों से इलाज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसी तरह जिले के विभिन्न शराब दुकानों के सेल्समैन के द्वारा ओवर रेट में शराब बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी किया जा चुका है। आज प्रमुख 8 बिंदुओं पे हमने एसपी ऑफिस का घेराव किया और उसमें ज्ञापन दिया है। पहला पॉइंट मेरा ये था कि मैं आपको बिंदु के अनुसार बताना चाह रहा हूँ, एक एक बिंदु को, क्योंकि बहुत सारा है, 8 बिंदु है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अगर कार्रवाई करें हैं तो हमने बोला कि अगर कार्रवाई की हो तो एक लिखित में मुझे एक चाहिए कि आपने कार्रवाई क्या किया था, और कार्रवाई नहीं की हो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करो। ये मैं एक पहला मांग था। दूसरा मांग ये था कि दीक्षित हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां पे आज पिछले साल मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन लोगों ने पैसा लौटाया। जब आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसा लेना ही नहीं है तो पैसा लिया क्यों था, और लिया है इसलिए लौटाया और एक्सेप्ट भी किया अपनी गलती को। तो वहां पे 3 पुलिस वाले भी थे और बकायदा हमने शिकायत की थी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने के बाद भी हॉस्पिटल वाला पैसा ले रहा है, इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए, जो पैसा लिया इसकी भरपाई की जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी ऑफिस में पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका था, तो एक मांग ये था कि उसमें कार्रवाई की। तीसरा मांग मेरा ये था कि जो अभी आप जान रहे हैं कि हाल ही में राजनांदगांव की शराब दुकानों में बहुत सारी शराब उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि जिस ब्रांड से उन लोग को ज्यादा कमीशन मिलता है आबकारी वाले को, वो लोग उस ब्रांड को अभी भी सेल कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहां अवेलेबल करवा रहे हैं, जैसे नई दुकान खुली है घूमका में, चिचोला में, ऐसे इन सब दुकानों को, शराब दुकानों को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन लोग माल बेच रहे हैं। तो जो माल जा रहा है तो ये मतलब अभी के मौके का फायदा उठा के उन लोग ओवर रेटिंग करके बेच रहे हैं सामान को। वहां से शिकायत मिल रही है ग्रामीणों से, तो ओवर रेटिंग करके जो बेच रहे हैं उन सुपरवाइजरों के ऊपर और उन सेल्समैनों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। जनता कांग्रेस ने अपनी मांगों का ज्ञापन सीएसपी को सौंपा है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सामूहिक विवाह का आयोजन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल
और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977781001। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम तहत जिले में 46 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 44 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति एवं 2 जोड़ों का विवाह बौद्ध रीति से संपन्न हुआ। राजनांदगांव शहर के सत्ताम भवन में 25 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 23 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति एवं 2 जोड़ों का विवाह बौद्ध रीति से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव शामिल हुए। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद प्रदान कर दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इसी तरह बघेरा नवागांव में भी 15 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं छुरिया में 6 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव एवं अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बीच भारत माता चौक पर हलवाई लाइन की ओर स्थित विद्युत पोल पर रविवार दोपहर लगभग 2 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग की लपटें उठने लगी और चंद मिनटों में ही आग ने पूरे विद्युत पोल को अपनी चपेट में ले लिया। विद्युत पोल पर आग लगने की वजह से लगातार स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट से एक के बाद एक पटाखों जैसी आवाज़ आने लगी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। शहर के भारत माता चौक पर विद्युत पोल में आग लगने से आसपास के दुकानदार सकते में आ गए। वहीं स्पार्किंग और आग लगने की वजह से टूटे विद्युत तारों से दहशत का माहौल भी बन गया था। तत्काल लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, पंखे बंद कर दिए। वहीं इस आगजनी की सूचना विद्युत विभाग, अग्निशमन और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मिनी फायर ब्रिगेड मौके पर भेजा गया। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने समीप के ट्रांसफार्मर से विद्युत प्रवाह बंद किया, जिसके बाद खंभे पर लगी आग बुझाई जा सकी। भारत माता चौक पर लगी आग लगभग 20 मिनट तक जलती रही। इस दौरान खंभे पर बंधे सभी वायर जलकर टूट गए,
जिससे विद्युत व्यवस्था बाधित होने के साथ ही टीवी केबल, इंटरनेट, फाइबर कनेक्शन, लैंडलाइन फोन ठप हो गए। वहीं इस आगजनी में शहर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस विभाग द्वारा जन सहयोग से लगाया गया सीसीटीवी कैमरा भी जल गया। वार्ड के पार्षद जैनम वैद ने कहा कि यहां पर अन्य केबलों का जाल बिछा हुआ था। इन्हीं केबलों पर आग लगी और चंद मिनट में ही पूरा पोल चपेट में आ गया। पूर्व आधे घंटा करीब पहले सूचना मिली कि खंभे में जो है आग लग गई थी, जो आग काफी तेज हो गई थी हवा के कारण। और आप जब भी देख रहे थे आने वाले समय में वायरिंग भी जो हो रही है, जो साथ में जियो और अन्य जो वायरिंग लग रही है, वो भी इतने जाला बना के लगा देते हैं, तो उसके कारण गर्मी का माहौल ओवरलोड के कारण भी ये आग का हादसा हुआ है। और आने वाले अभी जो बीते 1-2 दिन से भी हवा तूफान चल रहे हैं, उसके कारण भी कई जगह आग और इस टाइप का माहौल बना था। तो अभी तो ये आग काबू में आ गई है। सब व्यापारियों को भी यहाँ भरपूर सहयोग मिला है। सब व्यापारियों के यहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो स्प्रे रहता है उससे काबू में ला ली आग को, और फायर ब्रिगेड और शासन प्रशासन का भी अभी सहयोग मिल रहा है। विद्युत पोल पर तेजी से उठती आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगते ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत माता चौक से यातायात बंद कराया गया। आग बुझाने के बाद ही यातायात बहाल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।